आफ्टर इफेक्ट्स में अब हम 3D मॉडल्स को डायरेक्टली इंपोर्ट करके उन्हें एनिमेट कर सकते हैं, बट आई डोंट सी एनीवन यूजिंग दिस फीचर टू इट्स फुलेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीस्ट भी अपनी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे 3D एनिमेशंस यूज करता है, which can be created inside Adobe After Effects। जैसे कि I created this VFX shot entirely inside this one software। इसका वर्कफ्लो मैं अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिसे सीखने के बाद आप ऐसी कूल एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो या ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को कुछ इस तरह से विजुअली एक्सप्लेन कर सकते हो, which looks very professional and appealing। And obviously when it comes to 3D, the possibilities are endless। You can literally create a new world with such features। बट ये सब करने से पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं खुद भी फेस करता हूँ, वो है 3D मॉडलिंग। आफ्टर इफेक्ट्स में अभी हम सिर्फ 3D मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। उन्हें स्क्रैच से क्रिएट करने के लिए वी स्टिल हैव टू स्विच टू अ फुल्ली 3D सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर या सिनेमा 4D। तो अब हमारे पास 3D वीडियोस बनाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो हम इन सॉफ्टवेयर्स को सीख कर खुद से ही 3D मॉडलिंग करें, विच कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, या फिर हम इन पेड वेबसाइट से इन 3D मॉडल्स को खरीद सकते हैं टू यूज देम इन आवर प्रोजेक्ट्स। मैंने पर्सनली हमेशा अपने 3D प्रोजेक्ट्स के लिए मॉडल्स परचेज करे हैं बिकॉज आई डू नॉट लाइक 3D मॉडलिंग। मुझे की फ्रेमिंग और मोशन ऐड करना काफ़ी अच्छा लगता है, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ 3D मॉडलिंग एट ऑल। जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता था कि मेरे प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्हीं 3D मॉडल्स को परचेज करने में स्पेंड हो गया। तो इन्हीं सारी दिक्कतों की वजह से मुझे लगता है कि मैं इस 3D इंडस्ट्री को कभी अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। बट इट इज़ 2025 नाउ, और आज हम मिनटों में हाई एंड 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Tripo AI, which is also the sponsor of this video। तो जैसे आप चैट जीपीटी में काफी इजीली गिबली इमेजेस क्रिएट करते हो, सिमिलर तरीके से आप इस वेब एप्लीकेशन में अपना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल के हाई एंड डिटेल 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, एंड इट इज फ्री लाइक चैट जीपीटी। So now let me quickly show you a step-by-step process of creating a high-end 3D model that you can use inside your project। इस वेब एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत में यू जस्ट हैव टू लॉग इन फ्रॉम हियर, यू कैन यूज योर गूगल अकाउंट, एंड देन इफ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ आपको काफी सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे जो इसी टूल से क्रिएट किए गए हैं। यहाँ किसी भी मॉडल पे हम क्लिक करके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि इस मॉडल को बनाने के लिए ये प्रॉम्प्ट यूज किया गया था जिससे ये इमेज जनरेट हुई, एंड दिस मॉडल वाज क्रिएटेड आउट ऑफ दिस इमेज। या हम अपने लेफ्ट क्लिक से इस 3D स्पेस में नेविगेट करके इस मॉडल को चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रॉल करने पे यहाँ जूम इन और जूम आउट होगा, और अपने राइट क्लिक से वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ आवर व्यू लाइक दिस। जस्ट लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस मॉडल। ऑब्वियसली वी कैन डाउनलोड दिस मॉडल बाय क्लिकिंग ऑन दिस रिक्रिएट बटन, जिससे ये पहले हमारी एसेट लाइब्रेरी में ऐड होगा, और फिर हम यहाँ से इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल 3D फॉर्मेट्स। But now let's create our own model। So let's go back to the home page and I'll click on this generate 3D model button। यहाँ हमारे पास पहले दो ऑप्शंस हैं, वन क्लिक और बिल्ड एंड रिफाइन। वन क्लिक से बेसिकली हम एक ही बारी में फुल्ली टेक्सचर्ड मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस वन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ चार ऑप्शंस है, टेक्स्ट टू 3D, इमेज टू 3D, मल्टी व्यूज टू 3D एंड बैच 3D जनरेशन। प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन सबको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले इस टेक्स्ट टू 3D में आई विल कीप इट सिंपल एंड टाइप माय फेवरेट पोकेमॉन हियर, दैट इज चारिज़ार्ड पोकेमॉन। यहाँ इसने ये इमेज जनरेट करी है। We can view this image in full screen by right clicking on it and clicking on this open image in new tab। बेसिकली हमारा मॉडल सेम ऐसा दिखने वाला है। तो अगर किसी रीजन से हमें ये इमेज समझ नहीं आई तो हम सिंपली वापस जाके इस रीट्राई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अलग इमेज जनरेट कर सकते हैं। This image is looking good, so I'll click on generate now and boom, our model is ready just like that। I mean, just check out the quality of this model। I'm super impressed। अगर मेरे पास एक 3D प्रिंटर होता तो मैं डेफिनेटली इसे प्रिंट करके अपने CPU में यहाँ प्लेस कर देता। क्या कूल लगता। मूविंग ऑन। ऑब्वियसली इसकी एक्चुअल क्वालिटी देखने के लिए हम यहाँ इसके टेक्सचर को टेम्परेरीली ऑफ भी कर सकते हैं, और इसके पॉली काउंट को देखने के लिए वी कैन क्लिक ऑन दिस बटन। अभी यहाँ ट्रायंगुलर टोपोलॉजी यूज हुई है, बट वी कैन ऑलवेज क्रिएट विद क्वाड टोपोलॉजी ऑल्सो। इस ऑप्शन को चेक करके आप लो पॉली काउंट मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो, विच वुड लुक समथिंग लाइक दिस। बट लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस वन। नेक्स्ट हम यहाँ इन टेक्सचर्स में शाइनीनेस भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एडजस्ट द अमाउंट ऑफ इट लाइक दिस। मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज इमेज टू 3D ऑप्शन। इट इज बेसिकली द सेम, बस इस ऑप्शन से मैं इसकी AI इमेज यूज करने की जगह यहाँ अपनी इमेज मैनुअली अपलोड करूंगा।
तो अब मैं सिंपली चैट जीपीटी या मिड जर्नी से भी इमेजेस जनरेट करके यहाँ अपलोड कर सकता हूँ। ये फीचर मेरे काफ़ी पैसे बचाने वाला है, बिकॉज अब मुझे एक्सपेंसिव मॉडल्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई सिंपली हैव टू अपलोड एन इमेज हेयर एंड बूम। नेक्स्ट इज मल्टी व्यूज टू 3D। इस ऑप्शन से मैंने ये मिस्टर बीन की कार मॉडल खरीदी, जिसे मैंने अपनी इस एनिमेशन में भी यूज किया। तो यहाँ हम एक ही मॉडल की 4 अलग अलग इमेजेस यूज करेंगे टू गेट बेटर रिजल्ट्स। सो आई जनरेटेड दीज 4 इमेजेस ऑफ दिस कार यूजिंग ChatGPT. Let's upload them here. And now let's also switch to this build and refine option, जिससे हमारे पास अब यहाँ एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है, that is generate in parts, जिससे अब हमारे इन कार के पार्ट्स हमें अलग अलग मिलेंगे। यानी हम अपनी कार के टायर्स को अलग करके उसे अलग से एनिमेट कर सकते हैं। इस कार के अलग अलग सेगमेंट्स देखने के लिए हम इस सेगमेंटेशन सेक्शन में जाएंगे। ये सेगमेंटेशन ऑब्वियसली एआई ने ही जनरेट करे हैं, बट हम इन्हें इसी पैनल में मैनुअली रिफाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इस कार के कॉमन पार्ट्स को मर्ज करेंगे। हम इस एरिया को और इस एरिया को सेम कलर दे सकते हैं। सो आई जस्ट सेलेक्ट देम बोथ बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑन माई कीबोर्ड एंड विल क्लिक ऑन दिस मर्ज ऑप्शन। नेक्स्ट हम इस कार की विंडोज को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, बट यहाँ इस बैक विंडो में यहाँ सिलेक्शन आधी विंडो पे हो रखा है। तो इसको ठीक करने के लिए विल सिलेक्ट दिस पार्ट और यहाँ इस ब्रश टूल के अंदर से विल सिलेक्ट दिस कलर पिकर। यहाँ हम अपना ब्लू कलर पिक करेंगे एंड नाउ वी कैन जस्ट पेंट ऑन आवर विंडो लाइक दिस। अभी यहाँ ये सिलेक्शन काफी रफ तरीके से हो रही है, बट फाइनलाइजेशन के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ इस ब्रश को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हमें ये चीज ठीक करनी है देन विल सिंपली चूज दिस कलर अगेन and we'll start painting like so. It's looking good now. Now we can simply select all of our windows like this. और अब इन सबको एक लेयर में बनाने के लिए we'll click on merge button again. Next हम यहाँ इस सेक्शन में अलग अलग पार्ट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस टेल लाइट को एक सेपरेट पार्ट बनाना है तो मैं यहाँ वापस से इस ब्रश के अंदर से इस एड पार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जिससे ये यहाँ पे एक नया कलर ऐड कर देगा। एंड नाउ आई कैन सिंपली कलर दिस टेल लाइट लाइक दिस। लेट्स कलर दिस वन ऑल्सो। Now I'll just quickly merge my tires. और लास्टली हम यहाँ किसी भी पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस रेयर व्यू मिरर को डिलीट करना है तो मैं यहाँ सिंपली सिलेक्ट करके इसे चेक कर सकता हूँ और यहाँ से इसे डिलीट कर सकता हूँ। बट लेट जस्ट कीप इट एज इज। विल क्लिक ऑन सेव चेंजेस नाउ। एवरीथिंग इज लुकिंग गुड एंड फॉर द फाइनल पार्ट विल क्लिक ऑन पार्ट कंप्लीशन, जिससे हमारे ये रफ एजेस स्मूथ हो जाएंगे। एंड लुक एट द रिजल्ट्स। ऑल द रफ एजेस आर नाउ गॉन। It's looking very clean now. Next is row topology. यहाँ हम बेसिकली इस मॉडल के मेश को एक लो पॉली वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं by just checking this smart low poly option. And we can also change the topology of our model as well, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। और इस लास्ट ऑप्शन से आप पॉली काउंट डिसाइड भी कर सकते हो, बट आई यूजली कीप इट ऑन ऑटो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। एंड दिस इज आवर रिजल्ट। अब अगर आपको हाई मैश रिजल्ट ही चाहिए देन यू कैन ऑलवेज गो टू देयर हिस्ट्री कॉलम, जहाँ पे आपके सारे एक्शन सेव्ड रहेंगे। दिस वॉज बिफोर and this is after. इस एंगल से भी आप देख सकते हो this was before and this is after. It's looking good to me, so I'm gonna keep it as is. And next हम इसको करेंगे texture inside texture column. यहाँ इसकी ओरिजिनल इमेज ऑलरेडी सेव्ड है, बट आप यहाँ से इसे डिलीट करके किसी और कार की इमेज भी ऐड कर सकते हो, बट I'm gonna keep it as is बिकॉज मुझे यहाँ अपने टेक्सचर सेम ही चाहिए। And the model of our car is now complete. I can export this from here. यहाँ हम अपना प्रेफर्ड फॉर्मेट चूज करेंगे। I'll choose OBJ from here. I'll rename this Mr. Bean car. And just like that, we can download our 3D model from Tripo AI and import it in our preferred software like this. And here we can see the different parts of our car as well. Now let me quickly show you how you can animate this car inside Adobe After Effects. तो यहाँ हम simply अपने मॉडल को अपनी टाइमलाइन में import करेंगे। या मैंने अपने बाकी के ऑब्जेक्ट्स अभी शाय कर रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड नाउ टू प्लेस दिस कार इन आवर 3D एनवायरनमेंट लेट्स स्विच टू 2 व्यूज फ्रॉम हियर। यहाँ हम अपना टॉप व्यू देख सकते हैं। यहाँ मैं अपनी कार को ठीक से प्लेस कर सकता हूँ लाइक दिस। द साइज इज लुकिंग गुड। नाउ आई विल स्विच टू माय राइट व्यू। हियर वी कैन सी आवर कार इज बिट डाउन एंड नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। और अब लास्टली इसे एनिमेट करने के लिए मैं वापस से यहाँ से टॉप व्यू पे स्विच करूंगा। आई विल क्विकली ऐड की फ्रेम्स इन इट्स पोजीशन प्रॉपर्टीज यूजिंग शॉर्टकट कीज। And like this, we can animate all of our transform properties of our 3D layer inside Adobe After Effects. हमारी एनिमेशन खत्म होने के बाद we can switch to one view. और अब अगर आपको इस कार में या फिर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो वो आप डायरेक्टली इस लेयर पे नहीं कर सकते हो। इफेक्ट्स ऐड करने के लिए आपको इस 3D ऑब्जेक्ट वाली लेयर पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ इस क्रिएट ऑप्शन के अंदर इस क्रिएट 3D लेयर इंस्टेंस पे क्लिक करना पड़ेगा।
जिससे यहाँ एक नई लेयर ऐड होगी और पुरानी हमारी 3D वाली लेयर ऑफ हो जाएगी और हम इस नई लेयर पे अपने इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं which will affect directly to our 3D object. Now our next panel is rigging, जिसके लिए हम इस बंदे को यूज करेंगे. So I'll simply click on auto rig from here. We can see the skeleton of our rig here. और अब हम इसमें यहीं से pre-made animations भी ऐड कर सकते हैं. I know it's not perfect, but we can always refine it in our 3D softwares. तो अब अगर मैं इसे यहाँ से GLB फॉर्मेट में डाउनलोड करूँ तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं इसे डायरेक्टली इंपोर्ट करके विद एनिमेशन प्ले कर सकता हूँ लाइक दिस. लास्टली स्टाइलाइजेशन पैनल से आप अपने मॉडल्स को कुछ इस तरह से स्टाइलाइज कर सकते हो एंड दैट इज इट. सो दिस वाज ट्रिपो AI. अब अगर आप भी इसे अपने वर्कफ्लो में ऐड करने की सोच रहे हो देन आई हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट फॉर यू गाइस. सो इफ यू यूज द कूपन कोड Manavisuals देन यू कैन गेट अ whopping 60% ऑफ ऑन देयर प्रोफेशनल प्लान. इसका लिंक और बाकी की इंफॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है. एंड नाउ आई होप यू हैव आल्सो फाउंड योर रीजन टू डाइव डीप इनटू दिस 3D वर्ल्ड, जहां आप एनिमेशन के अलावा भी इन मॉडल्स को काफी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो. जैसे कि यू कैन 3D प्रिंट दीज मॉडल्स एंड यूज इट एज अ डेकोरेशन पीस और सेल इट ऑनलाइन. या फिर आप किसी मोबाइल गेम के प्लेयर्स या उनके एसेट्स क्रिएट कर सकते हो. या फिर अगर आप एक आर्किटेक्चरल फील्ड से बिलोंग करते हो देन यू कैन यूज दिस टूल एज अ 3D विजुअलाइजर फॉर योर प्रोजेक्ट्स. The possibilities are literally endless when it comes to 3D. मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें आप इस 3D इंडस्ट्री में जल्दी से ग्रो करते हुए देखना चाहते हो. Like if you learned something new today and subscribe if you haven't already. I will see you in the next one.